आई प्रॉमिस दिस इज़ माई लास्ट उदयपुर वीडियो। पर मैं क्या करूं, उदयपुर में इतनी सारी अच्छी अच्छी जगह है दिखाने के लिए कि मैं कुछ भी मिस नहीं कर पा रही हूँ और लंबे लंबे वीडियोस बने जा रहे हैं उदयपुर के। पर यहाँ पर मेरा अब ये लास्ट डे है, लास्ट वीडियो है, और इसके बाद मैं यहाँ से जाऊँगी ऋषिकेश और अपनी कंटिन्यू करूँगी रोड ट्रिप। एंड आई होप जितनी अच्छी मेरी रोड ट्रिप बैंगलोर से यहाँ तक रही उतनी ही अच्छी आगे ऋषिकेश तक भी रहेगी। तो अभी कार में बैठ के मैं जा रही हूँ सज्जनगढ़ पैलेस, और ये एक घुमावदार रूट था। वाह, राजस्थान में आकर मैं एकदम राजस्थानी लैंग्वेज बोलने लग गई हूँ। तो ये घुमावदार रूट से हम पहुँच गए सज्जनगढ़। यहाँ पे बोर्ड पे सज्जनगढ़ पैलेस के बारे में सब कुछ लिखा है। मैं ज्ञान नहीं बांटूंगी, पॉज करके देख लीजिए और पढ़ लीजिए जिसको इंटरेस्ट है। मैं तो यहाँ कर रही हूँ व्यू एंजॉय। व्यू देखो आप, इतना पहाड़ पे चढ़ के आए हैं ऊपर तक, तो ऊपर से एक्सपेक्टेड था कि व्यू तो बहुत अच्छा होगा, पर ये तो बहुत ही अनबिलीवेबल है। मतलब लग ही नहीं रहा है कि ये राजस्थान है। अगर आप उदयपुर आ रहे हैं तो यहाँ पर आना तो रियली बनता है। यहाँ पर अंदर आने की एंट्री फीस कुछ हार्डली 20-30 रुपीज़ थी, एंड आई एश्योर यू इट विल बी वर्थ योर एवरी रुपी एंड मिनट। अब पैलेस के अंदर चलते हैं, पर पैलेस अंदर से इतना मेंटेन नहीं किया हुआ था, तो मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं आया। मैंने इग्नोर मारा और इन झरोकों से फिर से व्यू एंजॉय किया। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो ये सोच के आइए कि यहाँ पर आप कोई पैलेस देखने नहीं आ रहे हैं। आप यहाँ पर आ रहे हैं एक अच्छे से रूट पे आने के लिए, अपनी कार ड्राइव पे ले जाने के लिए, और एक अच्छा सा व्यू एंजॉय करने के लिए, और आप पीसफुली अपने पार्टनर के साथ या अपनी फैमिली के साथ बैठकर बातें करने के लिए। अब लड़कियां फ़ोटोज़ खिंचाए बिना तो मानेंगी नहीं, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचाई। इतना अच्छा व्यू जो था, बिटवीन आई एम आउट ऑफ दैट फ़ोटो क्लिकिंग एज, पर कुछ शौक तो बरकरार रखने चाहिए, नहीं तो फिर लाइफ का मज़ा ही कहाँ आएगा। और वापस उतरते हुए सनरूफ का एकदम फ़ायदा उठाया मैंने, और बाहर निकल के इस व्यू को और इस टाइम को एंजॉय किया। अभी पीसफुल व्यू से एकदम हसल बसल में लेके चलती हूँ। तो मैं पहुँच गई इसके बाद बापू बाज़ार शॉपिंग करने। यहाँ पे मैं आई तो सूट वगैरह लेने थी, पर फिर मुझे यहाँ पर होम डेकोर के भी बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स मिले। तो मैंने घर के लिए पेंटिंग ली एक, और थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें और डेकोरेशन के लिए। एक्चुअली काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे थी चीज़ें। तो मैं तो बैंगलोर से आ रही थी, बैंगलोर में तो वैसे ही सारी चीज़ों के रेट 5 टाइम्स 7 टाइम्स के 10 टाइम्स ज़्यादा होते हैं, पर यहाँ पर काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस थे। थोड़ा प्राइसेस का भी आइडिया दे देती हूँ। ये जैसे गमले वगैरह दिख रहे हैं, ये जैसे 400 to 600 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे। ये जो मूर्तियाँ हैं ये इतनी ब्यूटीफुल हैं, और ये आपको 1000, 1500, 2000 के बीच में मिल जाएंगी। मैंने जो पेंटिंग ली है वो मैंने हार्डली 600 रुपीज़ की ली है। और ये जैसे ये डोर, डेकोरेटिव डोर्स वगैरह रखे हुए हैं, ये पेंटिंग्स वगैरह मुश्किल से 200-300 रुपये, 500 रुपये, डिपेंडिंग अपॉन कितना काम है उसमें, उसके हिसाब से मिल जाएगी। और बाकी तो आपकी बार्गेनिंग स्किल्स पे डिपेंड करता है। अब चलो यहाँ से निकलते हैं और उदयपुर की बेस्ट ट्रैकिंग प्लेस दिखाती हूँ। अब किसी के लिए ये ट्रैकिंग है और किसी के लिए भगवान के दर्शन है, तो जैसे जिसकी श्रद्धा। मैं दोनों पर्पस से यहाँ पे गई हूँ। भगवान के दर्शन भी हो गए और थोड़ा सी एक्सरसाइज भी हो गई। अब उदयपुर के विद इन द सिटी सारे ही रूट्स बहुत ब्यूटीफुल हैं, और ऐसी एक ब्यूटीफुल रूट से हम नीमच माता के मंदिर पहुंच गए। अच्छे से गेट ने हमारा स्वागत किया, और इसके यहीं पे हमने कार खड़ी कर दी, और इसके आगे हम पहाड़ है तो ट्रैकिंग रूट है उसके ऊपर गए, और पहाड़ के ऊपर मंदिर है। तो यहाँ से हमारी ट्रैक चालू हुई, और इसके आगे चालू हुई अनलिमिटेड ब्यूटी, ग्रीनरी, और ये ट्रैक जो बना रखा है इतना ब्यूटीफुल तरीके से बना रखा है, और कितने अच्छे से मेंटेन कर रखा है, और कितनी क्लीनलीनेस है। आई विश हर टेम्पल का रूट ऐसा ही हो और लोग बिल्कुल गंदा ना करें।
अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कुछ चीज़ें बताते चलूँ कि ये जो ट्रैक है ये 900 मीटर्स था गेट से पूरा ऊपर मंदिर तक। अगर आप नॉर्मल एक स्पीड में चल रहे हैं और बीच में बेंचेस भी हैं बैठने के लिए, थोड़ा रुकते हुए भी चल रहे हैं, तो चढ़ने में तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आपको 20 to 25 मिनट्स चढ़ने में लग जाएंगे। उतरते टाइम आप थोड़ा जल्दी आ जाएंगे, आई थिंक 15 मिनट्स में नीचे आ जाएंगे आप। तो अगर ओवरऑल आप सोचें तो मतलब 1-1.5 घंटा तो मान के चलें कि आपको इसमें लगेगा। उसके अलावा काफ़ी लोग मॉर्निंग में यहाँ पर आते हैं, तो ये 4:30 AM ही खुल जाता है, तो सनराइज़ देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं। पर हम तो थोड़ा लेट आए थे, हम अराउंड 8-8:30 निकले थे, तो सनराइज़ तो नहीं देख पाए। पर अगर आप सनराइज़ देखने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, ये 4:30 AM ओपन हो जाता है। अगर मॉर्निंग आरती अटेंड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 5:30 AM की मॉर्निंग आरती होती है, एक आफ्टरनून आरती भी होती है और एक इवनिंग आरती भी होती है 5 बजे और 6:30 बजे। तो आरती के अटेंड करने के पर्पज़ से आ रहे हैं तो ये टाइमिंग्स का ध्यान रख सकते हैं। मंदिर में हमारे दर्शन अच्छे से हो गए और बहुत ही अच्छा पीसफुल व्यू भी ऊपर था, जो हमने पूरी उदयपुर सिटी का एंजॉय किया। एंड देन वी वर बैक टू आवर होटल। अगर आपने नहीं देखा है कि मैं उदयपुर में किस पैलेस होटल में रही और वहाँ का कैसा बुफे ब्रेकफास्ट था, क्या स्पा सर्विसेज मैंने ली, तो मेरे प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए और एंजॉय कीजिए। और मेरे साथ इस रोड ट्रिप में बने रहने के लिए थैंक यू। अब आगे मैं ऋषिकेश के व्लॉग्स डालने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन अनदर वन।